बहुत से साधक माता काली की उपासना या भगवान शिव की उपासना में यह तर्क करते हैं कि श्रेष्ठ उपासना किसकी है अथवा किसकी सानिध्य किसकी कृपा से प्राप्त होती। तो ऐसे साधकों को मैं बता दूं, भगवान शिव की उपासना हो या माता काली की उपासना हो, अगर इसमें हम यह चुनते हैं कि श्रेष्ठ कौन सी साधना है, तो ये तो वही बात हो गई कि आप ये सोचिए कि आप सांस लेना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, सांस लिया जाए, अथवा जल यानी पानी पीना हमारे लिए जरूरी क्या है, ये हमें समझना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक अगर हम लोग चुने तो क्या ये संभव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान शिव अथवा माता महाकाली की उपासना में अगर हम यह चुनते हैं, तर्क करते हैं श्रेष्ठतम क्या होगा, कौन सी साधना श्रेष्ठ होगी, तो यह एक प्रकार से मतलब मूर्खतापूर्ण भाव हो सकता है, मूर्खतापूर्ण तर्क हो सकता है। अब यहाँ पे सवाल यह आता है कि हम किसकी उपासना करें, वास्तव में कौन सी साधना हम करें, भगवान शिव की साधना करें या भगवान या माँ आदिशक्ति महाकाली की उपासना करें अथवा बजरंगबली की उपासना करें। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, सर्वप्रथम तो आपकी जैसा आपका स्वभाव है, जैसी आपकी मानसिकता है, जिस प्रकार का आपका आचरण है, उस प्रकार के साधना आपको करनी चाहिए। अब और उसी पद्धति से करना चाहिए। अगर आपकी स्वभाव आपका तामसिक है, आप नशा या व्यसन आदि में फंसे हुए हैं अथवा करते हैं, तो उसके लिए फिर आपको माता काली की उसी प्रकार की उपासना करनी चाहिए अथवा भगवान भैरव जी की उपासना आपको करनी चाहिए और उसी पद्धति से करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप मान लीजिए तामसिक प्रवृत्ति के हैं, तामसिक जो है आचरण है आपकी, और ऐसे में किसी सात्विक उपासना को आप करते हैं, सात्विक साधना को करते हैं, तो फिर ऐसे में आपको लाभ कम और नुकसान ज़्यादा होने की संभावना बनती है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात कि जहाँ तक उपासना करने की बात है, तो मैं सदैव यही कहता हूँ कि अगर आप एक स्त्री हैं तो आपको माता महाकाली की साधना करने पे विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है, और अगर आप एक पुरुष हैं तो भगवान भैरव अथवा भगवान शिव की उपासना करने में आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। यह एक विशेष प्रकार की गूढ़ रहस्य को मैं बता रहा हूँ यहाँ संक्षेप में, और इसको विस्तृत मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। और जहाँ तक कि माता महाकाली की उपासना की बात है, तो जिस प्रकार से सर्वगुण संपन्न, सर्व प्रकार से अपने साधक को ये सर्व संपन्न कर देती हैं, ठीक उसी प्रकार से भगवान शिव, भगवान भोले बाबा भी अपने साधकों को सभी प्रकार के संपदाओं से संपन्न कर देते हैं। और अगर आप विशेष कठोरता के साथ में साधना करते रहते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि मोक्ष का मतलब क्या है, यहाँ पे मोक्ष से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर मोक्ष से तात्पर्य यह नहीं होता है कि आपको मोक्ष प्राप्त होने का मतलब दोबारा आपको जन्म मृत्यु के चक्करों से छुट्टी प्राप्त हो गई, मतलब छुटकारा मिल गया। इस मोक्ष का मतलब होता है कि आपका जो अगला जन्म होगा वह निश्चित रूप से मनुष्य योनि में होगा, इस बात की आपको गारंटी प्राप्त हो जाती है। और जब तक आपका फिर से दोबारा मृत्युलोक में जन्म लेने का समय नहीं आता है, तब तक आप विशेष रूप से, विशेष कह सकते हैं, कृपा प्राप्त करके उस संबंधित शक्ति के शरण में रहते हैं जिसका कि आपने उपासना किया है, और विशेष लाभ आप तब तक प्राप्त करते रहते हैं। और जहाँ तक कि आपको मोक्ष, वास्तविक मोक्ष प्राप्त करने की बात है, तो वह तो आखिरी जन्म में ही होता है, और वो तब होता है जब आपके चित्त पर स्थित सभी कर्मों का नाश हो जाता है, आपके संस्कार सब पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं और चित्त की भूमि का विलय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तब जाकर के ही आपको वास्तविक मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन
ये जो मैंने बताया कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो इसमें भी आप मोक्ष के समान ही आप रहते हैं और विशेष कृपा उस ईश्वर की अगले जन्म में भी आपके ऊपर बनी रहती है और आप उच्चतम से उच्चतम अवस्था को प्राप्त करते हैं साधना करके। तो इस प्रकार से आप अगर देखें तो दोनों ही साधनाओं में आपको अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष यानी चारों चीजें आपको दोनों ही साधनाओं में प्राप्त होती हैं और इसमें बिल्कुल तनिक भी संदेह नहीं है। अगर आप जिस उद्देश्य से साधना करते हैं, आप विश्वास रखिए कि वह उद्देश्य आपका जरूर पूरा होगा और संबंधित शक्ति के आपको दर्शन भी होंगे और आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। यह बिल्कुल सत्य है। जिस प्रकार से पूर्व के जो काल जो युग हैं, जैसे सतयुग हो गया, द्वापर हो गया, त्रेता इत्यादि जो भी युग थे, तो उनमें जैसे ही दिव्य शक्तियों के साक्षात्कार या फिर उनके सानिध्य दर्शन प्राप्त होते थे, उसी प्रकार से इस कलयुग में भी होते हैं, बल्कि कम समय में ही होते हैं। तो ये हमने जो भी जानकारी दिया